नमस्कार। मैं वंदना भार्गव अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संगीत क्या है। भारतीय संगीत में नृत्य का स्थान और शिक्षा में नृत्य का स्थान। व्हाट इज म्यूजिक? प्लेस ऑफ डांस इन इंडियन म्यूजिक, प्लेस ऑफ डांस इन एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, नृत्य संगीत का एक अंग है। संगीत के अन्य अंग हैं गायन और वादन। तीनों एक दूसरे के सहायक होते हैं और तीनों के सहयोग से ही संगीत पूर्ण होता है। अकेला गायन संगीत नहीं है, अकेले वादन को भी संगीत नहीं कहा जा सकता और अकेला नृत्य भी संगीत नहीं है। वस्तुतः नृत्य वाद्य के पीछे रहता है और वाद्य गीत के पीछे चलता है। अतः जब उपयुक्त राग रागनी में कोई गीत गाया जाए और उसके अनुकूल वाद्य बज रहे हों और इस गीत के भावों को नृत्य की मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया जाए, तभी संगीत पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार गायन, वादन व नृत्य, ये तीनों कलाएं एक दूसरे की पूरक हैं और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। बिना वाद्यों के गायन नहीं हो सकता और बिना स्वर ज्ञान के वाद्य वादन संभव नहीं है और बिना गीत वाद्य के नृत्य कर पाना संभव नहीं है। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों तत्वों से मिलकर ही संगीत का संसार रचता है। इनमें से किसी एक के भी ना होने पर संगीत को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरह हम कह सकते हैं कि संगीत कला में गायन, वादन और नृत्य, तीनों कलाओं का समावेश किया गया है। प्रकृति के उल्लास से मानव मन को स्वतः ही नाचने की ओर प्रेरित किया है। वायु के स्पर्श से पेड़ पौधे झूम उठते हैं। वर्षा के आगमन से जीव जंतुओं में नया जीवन आ जाता है और मोर नाचने लगते हैं। आकाश में नक्षत्र अपनी निश्चित गति के अनुसार एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं, मानो समस्त सृष्टि नृत्यमयी हो। भारतीय समाज के मांगलिक पर्वों पर नृत्य की प्रथा आज भी विद्यमान है, जिसमें अलग अलग अवसरों पर तत्संबंधी भाव प्रकट करने वाले विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में है उत्तर भारत में कथक नृत्य, सुदूर पूर्व में मणिपुरी नृत्य, दक्षिण पूर्व में ओडिसी नृत्य, उत्तर दक्षिण भाग में भरतनाट्यम और दक्षिण पश्चिम में कथकली नृत्य शैलियाँ विख्यात हैं। इसी प्रकार साधारण ग्राम्य समाज में सैकड़ों प्रकार के उपशास्त्रीय और लोक नृत्य प्रचलित हैं। नृत्य मनोरंजन के साथ साथ आध्यात्मिक आनंद का संचार भी करता है, जिसमें मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियां शांत होती हैं। इसीलिए भारत के मंदिरों में ईश्वर आराधना के लिए नृत्य को सर्वोपरि माना गया था। आसन, प्राणायाम की भांति नृत्य की क्रियाओं से भी रक्त का संचार ठीक होता है और नाड़ी शुद्धि का लाभ मिलता है। आज की शिक्षा पद्धति में संगीत गायन, तबला और सितार को एक विषय का रूप दिया गया है। नृत्य को उत्साहवर्धक रूप में ग्रहण नहीं किया गया है।
लेकिन प्राचीन काल में यह कला बहुत विकसित अवस्था में थी। उल्लासपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए नृत्य से बढ़कर दूसरा कोई माध्यम नहीं। इसलिए यदि शिक्षा में उसे उचित स्थान दिया जाए तो व्यक्ति और समाज दोनों लाभान्वित होंगे। आज पूरे संसार में नृत्य कला का प्रचलन है। शास्त्रीय नृत्य अपने स्थान पर हैं तो लोक नृत्य घर घर में प्रचलित हैं, जिन्हें यथोचित अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ। यदि आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैं अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको पुस्तकें लेनी हो तो मेरे नंबर पर मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल पर साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।